हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन और फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि क्लास आने में थोड़ा डिले हुआ, उसके पीछे का रीजन कि दोस्तों थोड़ा का हेल्थ इशू था, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे और जितने बचे हुए क्वेश्चन है इस बुक में 71 क्वेश्चन है, मतलब कि 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे, जिसमें कि अगर कोई रिपीट करेगा क्वेश्चन तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, या तो अगर हम लोग 50 क्वेश्चन में उस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुके होंगे तो भी हम लोग नहीं करेंगे। और जितने रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे उनको हम लोग देखेंगे और अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या बेस्ट अप्रोच उसकी हो सकती है। दोस्तों आप लोगों को बने रहना है और जो भी भाई चैनल पे नया है उसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ और सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और टू द पॉइंट सीधा देखेंगे आप लोग 51 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो 51 बढ़ेंगे 51 नंबर की तरफ। तो 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि 1320 रुपए हैं, जिसमें रोहित और मनोज दो भाई हैं। 1320 रुपए, जिसमें कि 1320 रुपए हैं, जिसमें दो लोग हैं जिनका नाम है रोहित और मनोज। यदि रोहित के हिस्से का 10/21 लिख लेंगे कि क्या दिया है, आर एस 1320 है। 1320 रुपए को हम लोगों को बांटना है रोहित और मनोज में। तो बोला है क्वेश्चन में कि रोहित के हिस्से का 10/21, मतलब कि आर से डिनोट कर रहा हूं रोहित को, रोहित के हिस्से का 10/21 आगे मनोज के हिस्से के 5/7 के बराबर है। मनोज के हिस्से के 5/7 के बराबर है। मनोज के हिस्से के 5/7 के बराबर है। 1320 रुपए है, जिसमें रोहित का जो हिस्सा है 10/21, वही मनोज के हिस्से का 5/7 क्या है, बराबर है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिए। अब दोस्तों हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, रोहित से और मनोज का रेशो निकाल लेंगे और उसी में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। दोस्तों यहाँ पे 21 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो हम लोग इसको काटेंगे। तो काटने की वजह से हम लोग इसको बराबर कर लेंगे। बराबर किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 7 है, तो हम लोग 7 को क्या कर लेंगे, 21 बना लेंगे। तो 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, 21, और यहाँ पे भी क्या है 21। 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग रोहित का 10 भाग बराबर क्या आ गया, मनोज का 15 भाग। रेशो निकाल लेंगे, 5 दूना 10, 5 ते 15। तो रोहित से मनोज का रेशियो क्या आ गया, 3 से 2। 3 से 2 आ गया। अब 3 से 2 को हम लोग बांट लेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 5 बराबर दिया है 1320। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 3, 5 छका 30, 5 चौको 20। 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छका 30, 2 बचा, 5 चौको 20। अब पूछा क्या है कि रोहित का हिस्सा कितना है, रोहित का हिस्सा कितना है। रोहित का दोस्तों हिस्सा कितना है, रोहित का हिस्सा 3 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, किसमें, 264 में। कर लेंगे कि 26 तिरका कितना होता है। पहाड़ा आप लोगों को याद करना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को 30 तक पहाड़ा एकदम मुंह में रखा होना चाहिए कि 26 तिरका कितना होता है। 26 तिरका दोस्तों होता है 78 और 4 ते कितना होता है 12, मतलब कि 780 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 792। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था क्या, रोहित से मनोज का रेशियो 3:2। तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो हम लोग एक बार ऑप्शन में गो थ्रू कर सकते थे, देख सकते थे, उसकी ऑप्शन की जांच पड़ताल कर सकते थे कि शायद 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो कि 3 का मल्टीपल हो। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये मैंने बता चुका हूं, कई बार मैंने इस बारे में बताया कि आप लोगों को मल्टीपल चेक करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल सिंपल सवाल था, जो कि समझ में आ गया होगा, और जो 52 क्वेश्चन है उससे भी ज्यादा सिंपल। बोला है कि 9, 21 और 123 का चौथा अनुपात क्या होगा। 9, 21 और 123
23 का चौथा अनुपात मैंने मान लिया क्या, x मान लिया। तो मैंने बताया है कि चौथा अनुपात निकालते किस तरीके से है कि a/b बराबर क्या होता है, c/d। यही होता है कि a/b बराबर c/d होता है। तो लिख देंगे वैल्यू 9/21 इक्वल क्या हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाई x। अब अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 से क्या हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा 41 इंटू 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287 क्या आ गया 287। इस सवाल का करेक्ट जवाब किस तरीके से किया कि 9, 21, 123 का चौथा अनुपात निकालना था। मतलब a की वैल्यू कितनी है 9 है, b की वैल्यू कितनी है 21 है, c की वैल्यू कितनी है 123 है और x की फाइंड आउट करना है। तो 9/21 इक्वल क्या हो गया 123/x। x की वैल्यू काटा पीटी मचाएंगे और आंसर पा लेंगे। काटा पीटी मचाने में कोई दो राय नहीं करनी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी एक सिंपल सवाल, नंबर देने वाला सवाल। इस टाइप के सवाल को आप लोग ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, तुरंत वैल्यू रखना है और आंसर पा लेना है। अगर छोटी वैल्यू मिले तो आप लोगों को याद रखना है, मैंने कई बार बताया है कि जो ये होता है a/b इक्वल c/d। जो इस तरीके का इस साइड का रेशियो होगा, मान लिया 1:2 है, तो इस साइड का भी रेशियो क्या बन रहा होगा 1:2। तो ऑप्शन में भी रख के हम लोग उसको चेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि है और सुमित है, दो लोग हैं। कौन है, रवि और सुमित। ठीक है, रवि और सुमित की इनकम का रेशियो दिया है 2:3। यहां लिख रहा हूं इनकम का रेशियो दिया है 2 से 3। ठीक है, यदि दोनों की आय 5,000 रुपए बढ़ जाए तो उनकी आय का नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो सुमित की बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है। सुमित की बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है तो बढ़ा हुआ रेशियो दोस्तों हो कितना जाता है 5 से 7। समझने का प्रयास करना है। इस सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोला है कि 5,000 इसका बढ़ जाता है और 5,000 इसका भी बढ़ जाता है। 5,000 बढ़ने के बाद और इसका भी 5,000 बढ़ने के बाद रेशियो क्या आया 5 से 7। और इसी 7 की वैल्यू पूछा है। ऑप्शन में अगर जाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर इसका 4th, जो कि इसका है 35,000, मतलब कि 35,000। 35,000 केवल एक ही ऑप्शन है कि 7 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि क्या निकाल सकते थे आंसर, 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 का केवल एक ही ऑप्शन है 35,000, तो वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग बेसिक से करें तो किस तरीके से करेंगे, बेसिक से अगर करें तो हम मान लेंगे 2x और 3x। ये रवि और सुमित दोनों भाइयों का क्या है, इनकम का रेशियो है। 5,000 रुपए दोनों का बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसको गुणा कराएंगे। गुणा कभी लिखना नहीं है कि 7 दूनी 14 या 7 पना 35, ये सब नहीं लिखना है। सीधा गुणा कराएंगे, 7 से ले जाएंगे 2, 7 दूनी कितना होता है 14, 5 से कितना होता है 15। मतलब कि बड़े में छोटा हरदम घटता है तो क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा बराबर 7 पना 35 और 5 25। मतलब कि 35,000 में 25,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 पना 35 और 5 25, मतलब कि कितना आ जाएगा 35,000 में 25,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 10,000। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 आ गई। अब यक्स की वैल्यू 10,000 आ गई तो बोला है सुमित की बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। तो सुमित की बढ़ी हुई आय कितनी है 3x प्लस का 5,000। तो यक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, 3 इंटू 10,000 प्लस का 5,000। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। यही क्या आ जाएगा दोस्तों करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे थे 2 से 3, यहां लिख रहे हैं 2 से 3 और 5 से 7, ये होता है इनिशियल रेशियो और ये होता है फाइनल रेशियो। इनिशियल रेशियो जो होगा हरदम ऊपर लिखा जाएगा,
फाइनल रेशियो जो होगा उसके नीचे लिखा जाएगा। और नीचे क्या लिखा जाता है, चेंज। चेंज क्या हुआ है, 5-5 दोनों का बढ़ा है। कैंची गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 15, डिफरेंस लेंगे 1, यहां कराएंगे 50 25, 7 पना 35, डिफरेंस लेंगे आ जाएगा 10,000, निकाल लेंगे 3 बराबर कितना आ जाएगा 30,000, और 30,000 में 5,000 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम पूछा है। आ गया सुमित की आय का रेशियो, वैल्यू आ गई, रेशियो नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। ये बेसिक अप्रोच है, ये आना बहुत ही जरूरी है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे काफी सारे सवाल हमने कराए हैं 50 क्वेश्चन के अंदर ही। तो आप लोग अगर वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो उसको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो, अगर देखा होगा तो खुद आपको पता होगा ये बातें। आप बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट टाइप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है कि ए और बी एसिड, ए और बी हैं, दो बर्तन है ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इसमें एसिड और पानी का अनुपात है, मतलब कि एसिड्स को ए और डब्ल्यू से वाटर। ए में जो एसिड और वाटर का रेशियो है 7:5 है। बी में जो एसिड और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 11:13 है, ठीक है। जार ए से 4 लीटर मिश्रण, इस जार से 4 लीटर मिश्रण, जार बी से 5 लीटर मिश्रण, 5 लीटर मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाए तो एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि दो जार है ए और बी, तो दोस्तों पहले इसकी कैपेसिटी जो होगी, क्षमता होगी, वो बराबर करनी होती है। तो बराबर किस तरीके से करते हैं, बराबर करने का तरीका, एसिड और वाटर की यूनिट को जोड़ेंगे तो दोस्तों यूनिट है, रेशियो है तो यूनिट होगा, तो कितना है, ये है 24। और यहां अगर जोड़ेंगे तो कितना है, ये 12 है। यहाँ 12 है, वहां 24 है, गलत बात है। कैपेसिटी को हरदम क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो हम लोग इसको भी 24 बना लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये इससे 4 लीटर और इससे 5 लीटर लिया जा रहा है, तो अब इससे 4 लीटर और उससे 5 लीटर लिया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। इसमें डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 24 बराबर है। बस अब हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखना है कि एसिड से, एसिड और वाटर का अलग अलग लिखना है, तो क्या है, 4 दूनी 8, 8 सते 56, और यहाँ पे एसिड कितना है, 11 बचे 55 बटे, ये आ गया दोस्तों, क्या आ गया, ये एसिड आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे वाटर, 4 दूनी 8, 8 बचे 40 प्लस 13 बचे 65, यहां लिख दिया। बराबर करेंगे, 56 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 प्लस 55 111। तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 37 गुणा 3 कितना होता है, 111 होता है। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 105, 3 से काट देंगे तो ये 37 मैंने बताया, इसको देख लेंगे कितना है, 3 त्रिका 9 और एक बचेगा 53 15। ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट जवाब है, सही उत्तर है। किस तरीके से दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक जार था ए, एक जार था बी, ठीक है। जार ए में एसिड से वाटर का रेशियो था 7 से 5, जार बी में एसिड से वाटर का रेशियो था 11 से 13। तो टोटल इसकी यूनिट देखेंगे, कैपेसिटी एसिड और वाटर की कितनी है, 24 है, और इसमें एसिड और वाटर कितना है, 12 है। तो हमको इसको क्या करना होता है, दोनों जारों की कैपेसिटी को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो 12 था, हमें 24 बनाना है, तो 2 का पूरे रेशियो में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ये गुणा कर, अब इसका 4 लीटर पूरे जार का मिश्रित किया जा रहा था और इस जार का 5 लीटर मिश्रित किया जा रहा था, तो पूरे में 4 से गुणा करा देंगे और इसमें पूरे में 5 से गुणा करा देंगे। अब 5 से गुणा कराया मैंने, तो 4 दूनी 8, 8 सते 56, ये 56 लिख दिया। एसिड, और यहां से भी एसिड उठा लेंगे, 11 बचे 55, ये 55 लिख दिया। अब नीचे वाटर लिख देंगे, 4 दूनी 8 पंचे 40 और 13 बचे 65। सिंप्लीफाई किया, 37 बटे 35 क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद करता हूं
कि मैंने डिटेल से बताया है, आपको समझ में भी आया होगा। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, उसे भी देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है कि मिश्रण ए है, ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात। थोड़ा सा इसकी जो हिंदी लैंग्वेज है बुक की थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम लोग कर ले जाएंगे। दो मिश्रण है, दो सोल्यूशन है, ए और बी। कंटेनर है, इसमें मिश्रण लिखा हुआ है। इसमें इस जो मिश्रण में एसिड से वाटर का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 3 से 5। और मिश्रण बी में कितना दिया है, 9 से 7। यदि मिश्रण ए और बी को 2:3 में मिलाया जाए, इसकी 2 कैपेसिटी लिया जा रहा है और इसकी 3 कैपेसिटी लिया जा रहा है, तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, बस देख लेंगे। 9 7 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। पहला स्टेप यही होता है सवाल का। 5 3 8 होता है, इसमें 8 है। तो पहला काम क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो अगर बराबर करना है, इसमें 16 है, इसमें 8 ही है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। पूरे रेशियो में क्या कर दें, 2 से गुणा करा दें। अब इस मिश्रण से 2 के रेशियो मिलाया जा रहा है, तो इसमें 2 से और गुणा करा देंगे। इसका 3 मिलाया जा रहा है, तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। बस अब इससे काम खत्म हो गया। अब एसिड का एसिड लिख देंगे और वाटर का वाटर। ऊपर ए बटे डब्ल्यू बराबर, इससे कंटेनर ए से एसिड कितना मिल पा रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, प्लस कंटेनर बी से कितना एसिड मिल पा रहा है, नतिया 27, डिवाइड 2 दूनी 4 5 को 20, प्लस 7 त्रिका 21 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 39/41 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। समझ में उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। क्या था सवाल, फिर समझेंगे कि एक कंटेनर था ए, एक कंटेनर था बी। कंटेनर ए में एसिड और वाटर का रेशियो कितना था, 3 से 5। कंटेनर बी में एसिड और वाटर का रेशियो कितना था, 9 से 7। इसका जोड़ेंगे अगर, एसिड और वाटर से मिला के टोटल यूनिट कितना हुआ, 16, और इसमें कितना हुआ, 5 3 8। तो इसको पहले बराबर करेंगे, 16 बनाएंगे तो 2 से गुणा करा दिया पूरे रेशियो में, तो ये 16 16 हो गया। अब इसका 2 क्षमता के साथ मिलाया जा रहा था पूरा, तो 2 से मल्टीप्लाई। इसका 3 लिया जा रहा था, 3 से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई किया, नतिया 27 यहां लिख दिया, और 2 दूनी 4 3 12 यहां लिख दिया। ये क्या है, एसिड है। यहां से हमको एसिड मिला 12 और यहां से एसिड मिला 27, डिवाइडेड बाय यहां से हमको वाटर कितना मिला, 5 चौको 20, और यहां से कितना मिला, 7 त्रिका 21। योग कर दिया तो टोटल जो है मिल के आया, क्या आया, एक टोटल मिश्रण जो यहां से मिल के बना, तो क्या मिला, 39/41। क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। इस टाइप के सवाल को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम पे आपको भटकते हुए नजर आएंगे, जरूर आएंगे। और ये आया हुए सब प्रश्न है, तो आगे भी जब जीडी का एग्जाम लगा हुआ है जनवरी में, तो उसमें भी आपको भटकते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों समझेंगे, ये भी एक 56 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हर एक एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है, दिया है एक्स से वाई, थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ही अब एग्जाम पे आ रहा है। पिछले वर्ष का एक्स और वाई की आयु का अनुपात दिया है 4:5। अब यहां से दे दिया, क्या दे दिया कि पिछले वर्ष और वर्तमान, और यहां से दे दिया इसका भी पिछले वर्ष से वर्तमान। ऐसे लिख लेने हैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, 2 से 3। और क्या दिया है, अब उनकी वर्तमान आय का जोड़, वर्तमान आय का जोड़ क्या है, 15,400 है। तो यक्स की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, यक्स की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यक्स और वाई की पिछले वर्ष की आय का अनुपात दिया है कितना, 4:5। ठीक है। अब ये क्या दिया है, यक्स की पर्टिकुलर बात हुई है। पर्टिकुलर बात क्या हुई है कि यक्स की पिछले वर्ष आय थी 3, लेकिन अब कितनी है, 4। वाई की पिछले वर्ष कितनी थी, 2, अब कितनी है, 3। बस इतना समझना था। तो 3 यूनिट वैल्यू कितनी दी है, 4। 3 बराबर 4, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा 16/3। अब यहां कर लेंगे, 2 की वैल्यू दोस्तों कितना दिया है, 5,
तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और 3 की कितनी आ जाएगी 15/2। ये क्या आ गया, ये इनकी वर्तमान, ये क्या आ गया, इनकी वर्तमान आय आ गई, ये इनकी वर्तमान आय, यही वर्तमान आय का योग कितना दिया है 15,400। हमको इससे मतलब है 16/3 और 15/2 से। तो हम लोग इसके रेशियो को लिख लेंगे। रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 15 तेई 45। ये क्या हो गया दोस्तों 77। ये तो पता ही होगा कि 77 का डबल कितना होता है 154 होता है। ये वर्तमान आय का योग, यही बराबर इतना, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 200, एक बराबर आ गया 200। अब पूछा क्या है ये देख लेंगे, पूछा क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे कि 56 में तब x की वर्तमान आयु याद करनी है। x की वर्तमान आयु दोस्तों है कितनी 32, तो 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, तो 32 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6400। इस सवाल को फिर से समझेंगे। क्या था सवाल कि x और y की पिछले वर्ष आय का रेशियो 4:5 था। अब x की पर्टिकुलर बात हुई कि x की पिछले वर्ष आयु 3 थी, प्रेजेंट में कितनी है 4, y की पिछले वर्ष आय थी 2, अब कितनी है 3, तो पिछले वर्ष को ही डिनोट करेगा, तो 3 की वैल्यू कितनी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप दिक्कत में है। 2 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। इस तरीके से 2 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 5/2, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा 5 3 15/2। अब ये इनकी वर्तमान आय होगी। यहाँ से हमने इसको हर को हटा दिया, बराबर करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 32 से 45 इनका क्या आ गया वर्तमान आय का अनुपात, 77 इनकी आय का योग, वही योग रुपए में दिया था। ये यूनिट में बात है, रेशियो की बात यूनिट में होती है। 77 यूनिट की वैल्यू 15,400, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6,400। क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लोगों तक आप लोगों को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, और आप लोग पहुंचाएंगे ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 57 क्वेश्चन एकदम हलवा सवाल, इसको हम लोग केवल और केवल बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 है और घनों का योग, तब दोनों का जोड़ क्या होगा, तो इस सवाल को हम लोग करेंगे ही नहीं। करेंगे क्यों नहीं, अब हम इसको बता रहे हैं कि 3 और 4 है और इसके घनों का योग कितना है दोस्तों 728 है। कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी का आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को आया है, और ये पूछा है दोनों संख्याओं का जोड़ क्या। दोनों संख्याओं का जोड़ है कितना दोस्तों 7 यूनिट है। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू आगे कुछ भी निकल सकती है, उसमें गुणा करा देंगे, बस हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यूनिट में कितना है 7 यूनिट है। ये 7 हमारा हरदम बना रहेगा, ये 7 कहीं जाने वाला नहीं है, ये 7 बना रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, 16 दिया है, 24 दिया है, 15 दिया है और 14 दिया है। केवल एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है 14 है। तो हम लोग इसको मुंहजबानी करेंगे कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगी 14। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि 14 का ही एक फैक्टर है क्या 7। इसको करेंगे नहीं हम लोग। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सिंपल सवाल है, क्या है कि 1,59,250, 1,59,000 लिखा है, 1,59,250, ठीक है। इसको हम लोगों को बांटना है, तो बांट लेंगे। दिया है ए से बी का, यहां लिख रहे हैं ए से बी का कितना दिया है 1 से 3। मर्ज करना है, केवल रेशियो को मर्ज करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया भी है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। और सी से डी का कितना है, सी से डी का कितना है 2:3। अब दोस्तों हम लोग रेशियो को मर्ज कर ले, या तो डायरेक्ट तरीका है कि सीधा गुणा करो कैची, लेकिन ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग कॉमन चीजों को देखेंगे और कॉमन चीजों से चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सी की वैल्यू है कितनी। यहाँ सी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 5 है। तो इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर किस तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो 2 और 5 बनाने के लिए हम लोग 10 बना लेते हैं। तो इसमें 5 का गुणा कराएंगे, इसमें अगर 5 का गुणा कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10 हो जाएगा, वो 10 तो हो जाएगा लेकिन ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग बराबर नहीं करते हैं, सीधा चलेंगे। सीधा चलेंगे तो हम लोग ए बी सी सीधा गुणा कराएंगे पहले। 2 दूनी 4 है 5, ये जल्दी निकल जाएगा। ए बी सी और डी। 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 गुणा 4 क्या हो गया, मतलब 2 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 को छोड़ देते हैं, 3 पर आएंगे, ये करेंगे, ये कर देंगे। 2 दूनी 4 तेई 12, 2 दूनी 4 तेई 12। अब क्या करेंगे, हम लोग सी की वैल्यू किस तरीके निकालेंगे, 3 लेंगे, ये 5 लेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे, यहां पे कराएंगे, तो 5 तेई 15 दूनी 30। अब हम लोग डी की निकालनी है तो डायरेक्ट सीधा सीधा गुणा करा देंगे। 5 तेई 15 तेई 45। कैसे किया, पहले जब ए की वैल्यू निकालनी थी तो सीधा गुणा कराया, बी की निकालनी थी तो 1 को मैंने छोड़ दिया, अब 3 पे पहुंचे तो 3 दूना 6 दूना 12। सी की निकालनी थी तो 3 लिया, 5 भी लेंगे और 2 का गुणा, इस 2 को छोड़ देंगे। डी की तो सीधा डायरेक्ट होगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो कोई भी वैल्यू कटती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम लोग को सीधा इस पे जाना पड़ेगा। अब जाएंगे किस तरीके से, जोड़ लेंगे, जोड़ने से घबराना नहीं है। 12 4 16 और 16 45 कितना होता है 61, और 61 और 30 कितना होता है 91। 61 और 30 कितना होता है 91। 91 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है 159,250। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 13 सतह 91 होता है। 13 सतह 91 होता है तो हम लोग काट लेंगे 13 सतह 91, 13 एकम 13 2, 13 दूनी 26 3, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पचे 65, 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 सते 49, 3 7 पना 35। मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1750। तो हमको निकालना कितना था 4 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि एक ही वैल्यू पूछी थी, एक ही यूनिट कितनी है 4 है, तो 4 बराबर निकाल देंगे। 4 बराबर निकाल देंगे तो 1750 गुणा 4। तो आप लोगों को पता होना चाहिए गुणा किस तरीके से कराएंगे, इसको तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे किस तरीके से, 1700 प्लस 50, 17 चौको 68, 50 चौको 200। किस तरीके से, 1700 प्लस का 50 गुणा 4, 17 चौको 68, 50 चौको 200, कितना आ जाएगा 7000। क्या आ जाएगा 7000, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, कहीं से गलती हो गई क्या, एक बार फिर से देख लेते। 13 सतह 91, 13 सतह 91, 13 एकम 13 2 बचा, 13 दूनी 26 3 बचा, 13 दूनी 26 6 बचा, 13 पचे 65। ठीक है, 7 एकम 7 5, 7 सतह 49 3, 7 पना 35। ठीक है, अब पूछा क्या है, तब हम लोग किस सवाल में थे, ठीक है 58 मतलब कि 7000। इसका क्या है करेक्ट जवाब है। हम ऑप्शन क्वेश्चन दूसरे ही देख रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। अब कौन सा सवाल, अब है सवाल 59। 59 क्वेश्चन क्या है, 59 में सिंपल लिख लेंगे हम लोग, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर कितना है 8 7 5। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 60। पूछा क्या है a रेशियो b रेशियो c, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे कि दोस्तों a रेशियो b रेशियो b रेशियो c रेशियो c रेशियो c प्लस a दिया है 8 7 5। मतलब कि आप लोगों को दिखना चाहिए कि a कितनी बार आया है 2 बार, b कितनी बार आया है 2 बार, c कितनी बार आया है 2 बार। तो जोड़ देंगे हम रेशियो को, तो क्या मिल जाएगा हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 8 7 15 5, कितना हो जाएगा 20। डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 10। अभी तक हम लोग रेशियो में ही बात कर रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट 10 नहीं है, ये क्या है 10 यूनिट है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस बी यूनिट में कितना है 8 है, तो 8 यूनिट अगर घटा देंगे इसमें, ये अगर 8 है 8 अगर लेस कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अभी तक ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर से बोल रहा हूं ये क्या है यूनिट में बात है।
बी प्लस सी कितना है दोस्तों 7 है। बी प्लस सी ये क्या है, ये 7 है। 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बी प्लस सी है तो मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और 3 2 5 और तीनों का योग है 10, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि 5 हो जाएगी। अब ये यूनिट की बात है, 5 3 8 2 10, 10 बराबर कितना है 60 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1 बराबर 6 आ जाएगा, 1 बराबर 6 आ जाएगा। कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा लिख सकते थे हम लोग 3 5 2, क्योंकि 6 तो सब में रहेगा, 6 सब में रहेगा। अगर इसमें 6 से गुणा करा देंगे तो 6 तो सब में रहेगा और 6 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग यहीं से यूनिट में जब निकाल चुके थे तो हम लोग सीधा रेशियो पुट अप कर सकते थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3:5:2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट जवाब। केवल जोड़ना था और वैल्यू पुट अप करनी थी, आंसर हमारा अपने हाथ में था, तुरंत निकल आता। ये भी एक फ्री का क्वेश्चन, फ्री के नंबर। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा कलम इस सवालों में तेज चलानी है और इन नंबरों को बहुत ही आसानी से बटोरना है। फिर अच्छे सवालों पे थोड़ा सा समय देना है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो टाइप दिख रहा है उसी पे हम लोग काम करते हैं कि एक बैग है, उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया है 8 5 3। ठीक है, यदि बैग में कितने रुपए हैं 132, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। इस सवाल को तो आसानी से कर सकते हैं कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 3 है। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 है। ऑप्शन जो इसमें सेट किया है बहुत ही घटिया सेट है, क्योंकि 64 20 32 कट जाएगा और 12 ही केवल क्या है, मल्टीपल पे आप लोगों की नजरें बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर मल्टीपल पे नजरें बनाए रखते हैं तो दोस्तों सवालों को आप लोग कलम से कम दिमाग से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 की वैल्यू पूछी थी, एक ही ऑप्शन है 12, तो ऐसे ही हम लोग कर सकते थे विदाउट कैलकुलेशन। लेकिन इसका बेसिक आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है कि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो रुपए कितने दोस्तों हो जाएंगे 8 रुपए, प्लस 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 गुणा 2 10 RS, प्लस 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे टोटल 15 RS। जोड़ लेंगे 8 5 13, 8 5 13 और 8 5 13 और कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 33 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है 132। 33 का 4 टाइम्स कितना होता है 132, गुणा करके चाहे देख लो, 4 3 12, 4 3 12 13, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर पूछा था, 3 बराबर कितना आ जाएगा 12, 3 बराबर भी कितना आएगा 12। कैसे करते हैं, रुपए का सिक्कों से गुणा कराएंगे, रुपए का सिक्कों से गुणा कराएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे। ये यूनिट की रुपए में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, 33 यूनिट की वैल्यू 132, तो 1 बराबर 4, सिक्के यहां से निकाल लेंगे, जिसके भी पूछेंगे सिक्के हमारे प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन एकदम घटिया सेट थे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, चलो ये सवाल करा चुके हैं लेकिन फिर भी इस सवाल को कराते हैं कि मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण बी में इतना है, ये दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा मिलाई जाए, ये दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा मिलाई जाए तो नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये एक है ए और ये है बी, ठीक है। इसमें दोस्तों जो एसिड और वाटर का रेशियो है कितना है 1 से 5, और इसमें जो है एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 2 से 7, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि दोस्तों जो मिलाना है 1:1 में ही मिलाना है, 1:1 में ही मिलाना है, तो हम लोगों का 1 और 1 गुणा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल हम लोग इसको बराबर कर लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। 1 और 1 का कोई रोल नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या है, इसमें 6 यूनिट है और इसमें 7, तो 9 यूनिट है। बराबर करना है
तो हम लोग ले लेंगे एक छोटा सा एलसीएम, 9 और 6 का 18 बना लेंगे। तो ये 18 हो गया। अब 18 बनाने के लिए इसमें 3 का पूरे रेशियो मल्टीप्लाई करा दो और इसमें पूरे रेशियो में कितने गुणा करा दो, 2 का करा देंगे गुणा। और एक का कोई रोल नहीं था, तो एसिड डिवाइडेड बाई वाटर कितना आ जाएगा, यहां से एसिड कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 2, और बी कंटेनर से कितना प्राप्त हुआ, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 प्लस 7 दूना 14, मतलब कि कितना आ गया 6/24। यही आ गया ना। 1 से 4 क्या आ गया करेक्ट जवाब, 1 से 4 क्या आ गया करेक्ट जवाब, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर हो गया। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि 15, 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए। 62 क्वेश्चन नंबर 15, 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो। तो समानुपात में 3 दिए हैं, तो क्या मैंने बताया था कि A/B बराबर B/C होता है। तो 15/9 इसमें x जोड़ा गया 9 + x डिवाइडेड बाई 5 + x, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को किस तरीके से किया था। इसमें डिफरेंस दोस्तों कितना दिख रहा है, 6 का, और इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4 का। इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 6 का, और इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 4 का। तो करते किस तरीके से हैं, 3, चलो इसको हम लोग अभी माइंड में मेरे आ नहीं रहा मेथड, इसको सीधा ऑप्शन से करते हैं कि क्या करेंगे। अगर ऑप्शन में क्योंकि अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे घटिया तरीके से सॉल्व होता है, दिक्कत करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। तो करेंगे किस तरीके से, अगर 5 लेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 9 × 5 = 14 और 5 × 5 = 10। ये होगा नहीं क्योंकि ऊपर 7 हो जाएगा। अगर 4 करेंगे तो 19 हो जाएगा, कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, माइंड में आपके बात आना चाहिए कि 19 है क्या है प्राइम नंबर। अगर 3 करेंगे तो 15 × 3 = 18, 9 × 3 = 12 और 9 × 3 = 12। ये इसकी कुछ उम्मीद है कि 15 × 3 कितना हो जाएगा 18 और 9 × 3 = 12 और 9 × 3 = 12, 5 × 3 = 8। तो 6 × 18, 6 × 2 = 12 और ये कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग वैल्यू पुट किया, इधर भी रेशियो 3:2 और इधर भी 3:2, समानुपात में चीजें हो गई और क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया, सही उत्तर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 62 हो चुका है, 63 नंबर कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4 से 3, ठीक है। वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 9:7, ठीक है। अब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, अब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान से 7 वर्ष बाद ये, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैंने बताया था, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो इसके 3 से 7 हुआ है, मतलब कि 4 यूनिट बढ़ा है, 4 से 9 हुआ है, मतलब कि 5 यूनिट बढ़ा है, मतलब कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो बराबर करने का तरीका भी मैंने बताया था, क्या था तरीका, कि इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ दोस्तों 2 का डिफरेंस है, 9 से 7, यहाँ 4 से 3, तो 1 का डिफरेंस है। तो बराबर करने की वजह से डिफरेंस को बराबर किया, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, तो गुणा करा देंगे, यहाँ पे 2, तो इसको नया रेशियो लिख लेंगे कि 8 से क्या हो जाएगा 6 और 9 से क्या हो जाएगा 7। अब हर एक जगह का रेशियो आप लोगों को समान दिखेगा, बराबर दिखेगा। अब बात क्या है, बात 1 वर्ष पहले और अब से 7 वर्ष बाद, मतलब कि डिफरेंस कितने का आया, 8 का आया। तो एक वैल्यू की कितनी आ गई, 8, तो 9 क्या आ गया दोस्तों 72 और 8 से कितना आ गया 56। ये क्या आया 7 वर्ष बाद का, ये क्या आया 7 वर्ष बाद का। अब पूछा क्या है, कहाँ है सवाल, अब बी की वर्तमान आयु क्या होगी, अब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये क्या आया था 7 वर्ष बाद आया था, तो 7 वर्ष बाद आया था, तो अब से वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष इसमें घटा देंगे, ये 7 वर्ष बाद की वर्तमान हमको आयु निकालनी थी, तो 7 इसमें लेस कर देंगे, तो आ कितना जाएगा 49। फिर से समझ लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि 1 वर्ष ये पहले था, तो यहां से 7 वर्ष बाद, तो डिफरेंस दोस्तों कितना, पहले या बाद, अपोजिट जब
होंगे क्या अपोजिट चिन्ह, तो चीजें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ा, 1 और 7 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8, 69 9 72 और 8 से क्या होगा 56। ये 56 आ गई क्या 7 वर्ष बाद की, तो इसमें 7 लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि 7 वर्ष बाद की है और वर्तमान से 7 वर्ष की बात की है और वर्तमान एज पूछी, 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 49। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, बस कुछ ही ज्यादा हम लोग दूर नहीं बचे हुए हैं, तो हम लोगों को पैसेंस बना के रखना है। कितने सवाल बचे हैं, 7 सवाल बचे हैं, तो दोस्तों कर ले जाएंगे हम लोग। एबीसी को इस प्रकार वितरित किया जाता है, ये सवाल सिंपल है तो हम लोग इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। केवल मर्ज करना है। ए और बी का रेशियो कितना है 3 से 5 है, बी और सी का रेशियो कितना है, बी और सी का रेशियो है 4 से 7, ठीक है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स, ठीक है, मतलब कि यक्स जो है एबीसी टोटल में वितरित किया जाता है, टोटल में वितरित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो को मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो बी का कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है बी का 5 है, तो बराबर कर ले, या तो बराबरी कर लेते हैं। इसमें 5 का गुणा करा दो, इसमें 4 गुणा करा दो, बी कितना हो गया 20, यहाँ पे बी कितना हो गया 20। अब गुणा करा दो पूरे रेशियो में, तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 4 के 12 और 5 को 20 और 7 बना 35। अब ये कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अब दिया क्या है सवाल में कि बी और सी के बीच का अंतर दोस्तों कितना दिया है, बी और सी के बीच का अंतर दिया है 1455, बी और सी के बीच का अंतर कितना दिया है 1455, लेकिन यहाँ पे यूनिट में कितना अंतर है, यूनिट में 35 - 12 कितना होता है 23, 23 बराबर कितना दिया है 1455। वैल्यू किसकी पूछी है, टोटल की, मतलब कि ये कितना हो गया 47 और 47 और 20 कितना होता है 67। तो हम लोग कर ले जाएंगे कि कितना की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1455 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 67। डिवाइड करेंगे इसमें तो 5 से 15 होता है, 5 दूना 10 से 11 होता है, नहीं थोड़ा सा दूर पहुंचे, 18 18 6 12 13। अगर 7 बार जाएंगे तो 7 3 का 21, 7 दूनी 14, मतलब कि 6 बार चला जाएगा, 6 18 होता है, 6 दूनी 12 13, मतलब कि 138। 138 अगर चला जाएगा, 6 18 और 6 दूनी 12 13, मतलब कि 7 23 लेस 1455 ही दिया है, 1455। बी और सी के बीच का अंतर कितना है ये है, मतलब कि क्या किया मैंने 4 3 12, 5 को 20, 7 बना 35, ठीक है। यहाँ पर गलती कर दी है, बी और सी के बीच का अंतर था कितना है 1455, बी और सी के बीच का अंतर है कितना, मैंने ए और सी के बीच का अंतर लिख दिया, तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है 15, 15 बराबर दोस्तों कितना है 1455 और 67 की वैल्यू पूछी है, 15 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 नौया कितना होता है 135, तो 10 बचेगा, 15 सत्ते कितना होता है 105, तो 97 इंटू 67, 7 सत्ते क्या होगा 49। यूनिट जीत चेक कर लेते हैं कि लास्ट में 9 है या नहीं है। यूनिट जीत केवल एक ही ऑप्शन में है जो कि 6499 है, 6499 है, एक ही ऑप्शन इसमें है, क्योंकि अदर ऑप्शन 5335, दूसरा ऑप्शन है 6944, तीसरा ऑप्शन है 3395। तो करने की कोई जरूरत नहीं, जब हमको स्मार्ट अप्रोच पता है तो हम लोग बेसिक में क्यों जाएं, बेसिक में हम लोग क्यों जाए, जब हमको पता है स्मार्ट अप्रोच तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच को सीखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा सवाल क्या है दोस्तों, एल्कोहल और पानी, मतलब कि एल्कोहल और वाटर, ए और डब्ल्यू का अनुपात कितना दिया है 3 से 4। समझने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा सवाल। 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी की मात्रा कितनी हो जाती है 5 और 8। दोस्तों 8 लीटर क्या मिलाया जा रहा है वाटर, 8 लीटर क्या मिलाया जा रहा है वाटर। तो आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन में यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों को समझना जरूरी है कि दोस्तों वाटर मिलाया जा रहा है ना कि एल्कोहल। अगर वाटर मिलाया जा रहा है तो वाटर की जो तो क्वांटिटी होगी वो तो जरूर चेंज होगी, क्योंकि मिलाया जा रहा है। मान लिया 6 था, 8 मिला दिया गया 14 हो गया, लेकिन एल्कोहल तो नहीं मिलाया जा रहा है।
अगर एल्कोहल पहले 10 रहा होगा तो अभी भी 10 रहा होगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट समझना है। तो समझेंगे कि यहाँ पे एल्कोहल 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 से 5 कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए, बराबर कर लेंगे, 5 से 15 और 3 कर लेंगे। नया रेशियो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 को 20, ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 15 होगा, 5 से 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और 8 त्रिका 24। बस सवाल सॉल्व हो चुका है कि एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 15 से 20। अब एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 15 से 24, मतलब कि एल्कोहल क्या है बराबर है, लेकिन वाटर क्या हो गया चेंज, क्योंकि बराबर मिलाया गया है वाटर। कितना दोस्तों यूनिट में कितना मिलाया गया है 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर कितना है 8, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2। पूछा गया सवाल में ये देख लेंगे। तो मिश्रण की मात्रा हरदम ऊपर से निकलेगी, इनिशियल रेशियो से निकलेगी, तो क्या है 35 है, तो 35 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 70। फिर से समझेंगे, हम लोग उस रेशियो को बराबर करेंगे जो अनचेंज हो, जो चेंज ना हो रहा हो। तो दोस्तों उसी रेशियो को मैंने बराबर कर लिया, एल्कोहल को बराबर कर लिया, और जो चेंज होगा वो तो ऑब्वियस जो मिलाया जाएगा वो चेंज होगा। 5 को 20 से 24, मतलब कि 4 यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट बराबर कितना 8, क्योंकि 8 मिलाया जा रहा था, 1 यूनिट बराबर किया गया 2, तो ये कितना था 35 बराबर कितना आ जाएगा 70। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको किसी भी शिफ्ट में इस तरीके का सवाल भटकता हुआ नजर आ सकता है। अब हम लोग एक अगले सवाल की तरफ, जो मैंने आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, तो कोई भी सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नहीं छोड़ा है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। लिख लेंगे कि रेशियो क्या है, इनिशियल दोस्तों 4 से 7 है, और फाइनल रेशियो क्या है 3 से 4 है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग इसको देख लेंगे। यक्स में दोस्तों क्या किया गया है 6 जोड़ा गया है, और वाई में क्या किया गया है, ये यक्स है और ये वाई है। यक्स और वाई का रेशियो दोस्तों होता है 4 और 7, यक्स में 6 जोड़ा गया, वाई में 7 घटाया गया, तो नया रेशियो मिलके क्या आ गया 3 से 4। बस, और पूछा है तो यक्स और वाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यक्स और वाई के बीच का अंतर ज्ञात करना। इसमें सवाल सही तरीके से सेट है, क्योंकि अंतर क्या है दोस्तों 3 है, तो 3 का अगर मान लिया एक ही मल्टीपल मिल जाता तो वही हमारा आंसर हो जाता, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हर एक ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तो करना पड़ेगा दोस्त। 4 चौको 16, 7 त्रिका 21, क्रॉस गुणा कराएंगे और डिफरेंस लिखेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे। तो 4 चौको 16, 7 त्रिका 21, मतलब कि 5 बराबर 7 त्रिका 21 और 6 चौको क्या आ गया 24। मतलब कि जब मैंने बताया कि चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह क्या हो विपरीत हो, मतलब कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो क्या होगा डिफरेंस जो होगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, उसके पीछे कोई रट्टा वाली बात नहीं है। मान लिया ये माइनस का है और ये प्लस का है, और डिफरेंस लेंगे तो माइनस प्लस तो पता होगा क्या होता है माइनस, और ये हम लोग क्या करते हैं माइनस माइनस क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। जैसे कि -20 तो लिखते हैं -40, लेकिन हम लोगों को चिन्ह इग्नोर करना है। प्लस प्लस होगा तब भी जुड़ जाएगा, प्लस प्लस होगा तब भी घट जाएगा दोस्तों, सॉरी, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हम लोग बस वही करेंगे कि 7 त्रिका 21 और 6 चौको 24 कितना हो जाएगा 45, 1 बराबर 9। तो हमको निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है दोस्तों 3 का है, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 3 कितना होता है 27। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हर एक तरीके से 4 चौको 16, 7 त्रिका 21 5, 7 त्रिका 21, 6 चौको 24 45, 1 बराबर 9, 3 बराबर 27। इस तरीके से सवाल कई बता चुके हैं, तो आपको अब आना चाहिए, और अगर अब नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग खुद को समझ सकते हैं कितने गहरे पानी में है, तो अब आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आ भी रहा होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, बस वही सिंपल सवाल, सिक्के पर कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों 5, 9 और 4। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करना है, 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करना है। तो दो ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते हैं, 50-50 आप लोग खेल सकते हैं कि 50 कभी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। और 90 क्यों नहीं हो सकता, 90 मल्टीपल है, 45 गुना 90 होता है, और 90 गुना मतलब कि कितना होता है 90 कट जाएगा 4 से, नहीं कटेगा, तो 90 भी नहीं हो सकता। 60 या 80 में कोई एक ऑप्शन होगा, तो हम लोग इसको कर लेंगे। टोटल रुपए कितने हमारे पास 860। बस अब हम लोगों को कोई देखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। सवाल लिखो, बुक को एक कोने रखो और सवाल में लग जाओ। 5 एकम 5,
न दूनी 18, पांचों को 20 जोड़ लेंगे। 8 5 कितना होता है 13, मतलब कि 23 और 20 कितना हो जाता है दोस्तों 43। बस जानना चाहिए कि 43 का डबल होता है 86, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और 4 यूनिट की पूछी थी क्योंकि 5 रुपए के सिक्कों का मान पूछा था। तो दोस्तों 5 रुपए के सिक्के थे कितने हमारे पास, 4 सिक्के थे, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणा 4, मतलब कि क्या आ जाएगा 80। इस तरीके से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात था 5 9 4, गुणा कर देंगे रुपए आ जाएंगे। 5 एकम 5, न दूनी 18, पांचों को 20, टोटल रुपए कितने आ गए 43 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी 860 रुपए में, रुपए बराबर रुपए, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना 80। उम्मीद करूंगा कि अब आ गया होगा समझ में। 2 सवाल हम लोगों ने इस टाइप के कर लिए। इंपॉर्टेंट सवाल, पक्का न पक्का किसी न किसी शिफ्ट में, अब ये तो नहीं बता सकते किस शिफ्ट में, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में भटकता हुआ जरूर नजर आएगा आप लोगों को। अब दोस्तों अगला सवाल, कि अगला सवाल क्या है, ये मिश्रण का एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये अलग तरीके का सवाल। किस तरीके से करते हैं कि ए और बी में दो मिश्रण है, एसिड जो है ये ए है, इसमें एसिड, ए से एसिड, डब्ल्यू से वाटर, क्या रेशियो है 7 से 9। ये बी भाई साहब है, ये मतलब बी कंटेनर है, और एसिड से वाटर का रेशियो क्या है 5 से 3। इसको यक्स क्वांटिटी के साथ, इसको वाई क्वांटिटी के साथ मिलाया जाता है, तो एसिड और पानी का रेशियो कितना मिल के आता है 9 से 7। तो हमको यह पता करना है कि यक्स और वाई की मात्रा किस प्रकार कितनी कितनी मिलाई गई थी। तो जब यक्स और वाई का मान निकालना तो किस तरीके से करते हैं, मतलब कि ये रेशियो दिया है दोस्तों, और ये भी रेशियो दिया है, और ये भी रेशियो दिया है, और जब तीन चीजें हमको मालूम होती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लग जाता है मिक्सचर और एलिगेशन। किसी भी वैल्यू पर हम लोग लगा सकते हैं। आप निकालें किससे, या तो एसिड एसिड पे लगा दो, या तो वाटर वाटर पे लगा दो, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो दोस्तों 7, टोटल लिखेंगे 9 7 16, ये 5, टोटल कितना है 8, ये 9, टोटल कितना है 16। यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, ऐसे करेंगे तो हम लोग 16 16 कर लेंगे। तो यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, पूरे रेशियो में हम लोग क्या करते हैं 16 से गुणा करा देते हैं, इसमें भी 16 से गुणा करा देंगे। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, लेकिन ये क्या चला जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 7 10, और ये 9। जो हरदम ये बीच वाली वैल्यू होती है, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। अब हम लोग 10 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 9 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1:2। 1:2 के क्वांटिटी में मिलाया जा रहा होगा, तब हमारा फाइनल रेशियो क्या मिल रहा था, फाइनल रेशियो 9 से 7। तो उम्मीद करूंगा कि ये भी सवाल किस तरीके से किया कि 7/16 5/8, ये टोटल 8 लिखते हैं, टोटल पे निकालते हैं, और 9/16। इस 16 को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, नीचे वाली वैल्यू हटा रहे थे, तो हम लोग ये 16 था, ये 16 था, ये 8 था, यहाँ 8 को बराबर करना था, या तो 2 का ऊपर में गुणा करा तो 16 होता था, या मैंने पूरे में 16 से गुणा करा दिया, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा 10 बना देगा, ये भी 16 से 16 कट जाएगा, तो 7 10 9 आ गया, घटा दिए तो 1:2 आ गया, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बस और बस केवल 3 सवाल। अब क्या है सवाल, एक अच्छा सवाल, सिक्कों पर आधारित सवाल जो थे चैनल पे हम करा चुके हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से कराया था। 441, अगर समझ में बेसिक बिल्कुल पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके रेशियो चैप्टर पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के, 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनका रेशियो दोस्तों कितना दिया है 4 3 और 2, ठीक है। और 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं, 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 2 ऑप्शन कतई नहीं हो सकते। कौन सा ऑप्शन, 400 और 460, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 2 हो सकते हैं तो एक को और हटा देंगे हम लोग। अब गुणा कराएंगे दोस्तों, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, 50 पैसे गुणा 4 सिक्के मतलब कि 2 रुपए, 50 पैसे गुणा 4 मतलब कि कितना हो जाएगा 200 पैसे, और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए आ जाएगा, ये तो 2 रुपए आ गया, प्लस
25 पैसे के 3 सिक्के मतलब कितना आ जाएगा 0.75 0.75 क्या आ जाएगा रुपए आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 रेशियो मतलब कि 0.75 को क्या लिख सकते हैं 3/4 मतलब कि 0.75 यहाँ बता रहा हूँ 0.75 डिवाइडेड बाई 100 जब ये हटाएंगे दशमलव तब 100 आएगा। अब इसको काटेंगे 25 3 75 25 चौको 100 मतलब कि 3/4 क्या लिख सकते हैं 3/4 रुपए। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 25 दूना 20 दूना क्या होता है 40 20 दूना 40 रुपए आ जाएगा 0.40। तो ये करेंगे काटेंगे 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हटाना है इसे हटाना है 4 और 5 को रेशियो क्योंकि निकाल रहे हैं 4 और 5 को अगर हटाना है तो गुणा करा देते हैं हम लोग किसका इसी के एलसीएम का मतलब कि 20 का गुणा करा देंगे। तो 20 से गुणा कराएंगे तो 20 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 40। अब 20 का गुणा जब इसमें होगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 5 15 5 चौको 20 4 दूना 8 ठीक है। अब इसको कर लेंगे 8 5 कितना होता है 13 और 13 और 40 कितना होता है 13 और 40 होता है 53 13 और 40 कितना होता है 53 की वैल्यू कितनी दी है 441 दी है। अब ये किस संख्या से कट रहा है ये किस संख्या से कट रहा है कि एक बार और 4 3 2 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है 25 3 75 20 दूना 40 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 25 3 75 25 चौको 100 5 चौको भी मतलब कि 2 आ गया ठीक है। 20 दूना 40 4 पंचे 20 5 15 5 चौको 20 4 दूनी 8 8 5 13 ठीक है गलत लिख दिए 8 5 13 मतलब कि 13 नहीं गुणा जिस तरीके से हम जोड़ते हैं मतलब 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 23 और 40 कितना हो जाएगा 63 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 441। ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है अगर यूनिट डिजिट पे जाए तो 7 त्रिका 21 7 छंग मतलब कि 7 गुना लिखा हुआ है ये 7 गुना लिखा हुआ है। और 25 पैसे के सिक्के को निकालना था 25 पैसे के सिक्के हैं कितने 15 तो 1 बराबर दोस्तों कितना आ गया 7 तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब 105 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब आ जाएगा मतलब कि सही उत्तर आ जाएगा 105 इसका करेक्ट जवाब मतलब कि सही उत्तर। लेकिन सही उत्तर तो आ नहीं रहा 25 पैसे को सिक्कों की संख्या निकालनी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आ क्यों नहीं रहा 7 त्रिका 21 7 छंग 42 ये 1 बराबर तो 7 आ गया लेकिन गलती कहां से हो गई 15 1 बराबर 7 तो 15 बराबर 15 सत्ते 105 कुछ और पूछ दिया है क्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 का 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे 5 को 20 25 नहीं 75 और 20 दूना 40 ठीक है 2 आ गया 3/4 आ गया 2/5 आ गया ठीक है। और क्या हुआ 20 दूना 40 4 पंजे 20 5 15 5 को 20 4 दूनी 8 ठीक है 8 5 13 63 बराबर 441 रुपए 63 बराबर 441 रुपए आ गया ठीक है। अब पूछा क्या था 7 15 बराबर इतना कितना आ गया 15 बराबर 105 15 बराबर 105 आ गया। अब पूछा गया है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 पैसे 25 पैसे आना तो चाहिए इसका 315 आना चाहिए कितना
पूछा गया दोस्तों 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। इस सवाल में इस क्वेश्चन को इन्होंने जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4, 25 पैसों कितनी है 3 और 20 पैसे कितनी है 2। इसमें इस सवाल में क्या है, इरर है। क्या है, इरर। आंसर जो दिया है 50 पैसों के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन जो पूछा है हम लोग निकालेंगे 25 पैसे, मतलब कि 3 ये क्या आ गई 105 रुपए वैल्यू आ गई। 105 क्या आ गया, वैल्यू आ गई। तो 3 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 गुणा 3, मतलब कितना आ जाएगा 315। अगर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछता, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछता तो 4 बराबर निकालते, तो 4 बराबर कितना आ जाता 420। अगर 2 बराबर निकालना होता तो कितना आ जाता 210। ये तीनों की वैल्यू मैंने बता दी है। सवाल में जो उत्तर दिया है, इस सवाल में जो उत्तर दिया है 50 पैसे के सिक्कों के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेंगे कि अगला सवाल है क्या। इस बुक में कई इरर हैं, बस यही इस बुक की कमी है, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है। भाषा में थोड़ा सा क्या है सवाल, 51 x 72 और 66 एक समानुपात है। 51 बटे x बराबर 72 बटे 96। तो क्या पूछा है कि x 2x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे कि हमने बताया है कि जब कोई चीज समानुपात में होती है तो a बटे b बराबर क्या होता है c बटे d। तो अगर रेशियो इधर 1:2 का है तो रेशियो इधर भी 1:2 का बन रहा होगा। तो 72 बटे 96 कटता हुआ नजर आ रहा है किससे, 24 3 कितना होता है 72, 24 को 96, मतलब कि 3 बराबर कितना है 51। 3 बराबर क्या है 51, मतलब कि 17 गुना है दोस्तों। तो ये भी क्या होगा 17 गुना, मतलब कि 17 चौको क्या हो गया 68। यक्स की वैल्यू क्या मिल गई 68, बस हम लोग पुट कर देंगे, यक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो 68 दूना कितना होता है 136, 68 दूना कितना होता है 136 प्लस का 8, क्योंकि 2x प्लस z और यक्स प्लस 13, यक्स प्लस 13 मतलब कि 136 प्लस का 13, 6 3 9 3 1 4 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा x प्लस 13। ठीक है, ये क्या पूछा है 2x प्लस का 8 और x प्लस 13। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या है 68, 68 का डबल 136, 136 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। मैंने मध्य अनुपात बताया था कि x बराबर क्या होता है √AB, बता दिया था। और x प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 68, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81। इसी के बीच का क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। 81 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 144 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब कि 12 गुणा 9, मतलब कि 12 9 कितना होता है 108। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। किस तरीके से दोस्तों 51 बटे, बेसिक चीजें आनी चाहिए, a बटे b जितना होगा उतना ही c बटे d होगा। काट दिया मैंने 24 नहीं 72, 24 चौको 96, 3 की वैल्यू 51 मतलब कि 17 गुना। तो दोस्तों ये भी क्या होगा 17